यीशु यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे यीशु कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे यीशु कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु तुम सा कोई नहीं there is no one like you Lord तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा एक ही तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा एक ही तुम सा कोई नहीं यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन There is no one else like you, Jesus. Thank you for this wonderful evening. We give ourselves with your hand. Take complete control, Holy Spirit. We love you. Thank you so much. God bless you. God bless you. हाय एवरीवन, सबको जय मसीह की।
आज मैं आपके साथ रोशनी के बारे में यानी कि ज्योति के बारे में बताना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। और उसके बाद यीशु मसीह मत्ती 5:13 में यीशु ने खुद कहा कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह लाइट थी, ज्योति थी। उसके बाद वो लाइट, जो लाइट यीशु मसीह के पास थे, उन्होंने वो हमारे पास पहुंचा दिया। अभी ये लाइट हमारे पास है, यानी कि यीशु मसीह के चेलों के पास है। और यीशु मसीह के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती 4:14 और 15 में लिखा है, यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा। और लोग मृत्यु के छाये में बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत रोशनी को, बहुत बड़ा रोशनी को, ज्योति को देखा है। मित्रों, उसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह जब आया तो जो लोग अंधकार में, यानी कि बीमारों से पीड़ित थे, बहुत ज़्यादा परेशानियों से, क्लेशों से गुजर रहे थे, उनका लाइफ में एक रोशनी आ गई, यानी कि एक आशा आ गई। यीशु मसीह बहुत बड़ा चमत्कार उनका लाइफ में किया है। और कई परमेश्वर के वचन में हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वो ज्योति जो है यीशु मसीह के पास थे, वो हमारे पास परमेश्वर ने पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम, मैं और आप, हम सब लोग यीशु मसीह के लिए दुनिया में ज्योति के रूप में काम करते हैं, करना जरूरी है। तो ये एक संदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मेरे पास एक मोमबत्ती रखा हुआ है, इस मोमबत्ती हमारे लाइफ के बराबर है, यानी कि हमारा लाइफ को दर्शाता है। ये जैसे हम बात करते हैं तो ये खत्म होते जा रहे हैं, इसका लाइफ खत्म होते जा रहे हैं। हमारा लाइफ भी ऐसा है कि देखते देखते हमारा लाइफ खत्म होते जा रहा है, एक एक दिन घटते जा रहे हैं। तो हमारा लाइफ इज लिमिटेड। और ये भी है कि हमारे पास लाइफ एक ही बार मिलता है, ये लाइफ जो है एक ही बार है। उसके बाद दोबारा ये जिंदगी वापस नहीं आ सकता है, वापस नहीं मिलेगी। हमें करना क्या है कि इस रोशनी हमारे पास है, उसको सही रीति से, सही ढंग से इस्तेमाल करना है, ताकि इसके द्वारा और भी लोग आशीषित हो जाए। और ये मोमबत्ती मैं इसको ढक के रख सकता हूँ और इसको बुझा सकता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको इस्तेमाल करते हुए हजारों मोमबत्तियों को मैं जला सकता हूँ, जिसके द्वारा और लोगों के पास रोशनी आ सके। इसको लेकर मैं कहीं भी जाऊं, जो अंधेरे में जाऊं, वहां पर रोशनी आ सकता है। जो लोग अंधकार में बैठे हुए, उनके पास मैं ये ज्योति को लेकर जाऊंगा, लाइट को, मोमबत्ती को लेकर जाऊंगा, तो वो लोग थोड़ा सा आपस में देख पाएंगे, वो अंधकार हट जाएगा। मित्रों, इसी का तरह हमारे लाइफ में भी परमेश्वर ने एक ज्योति को ठहराया है, हमें ज्योति ठहराया है, हमारे अंदर ज्योति परमेश्वर ने दिया है। तो हमें इसके द्वारा क्या करना है? हम इसको ढक के रख सकते हैं, मतलब कि चुपचाप बैठ सकते हैं। मेरे से क्या हो सकता है उसके बारे में, वो साथ साथ जो हमसे हो सकता है, वो जैसे ये मोमबत्ती दूसरे को जला सकता है, वैसे ही हम अपना जीवन को इस्तेमाल करते हुए दूसरों को आशीष का कारण बन सकता है। हिंदी में हम लोग एक गाना भी गाते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो, ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। यीशु ने कहा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो इस बात को आप ध्यान रखें, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जगत की ज्योति हो। हमारा एक स्माइल, हमारा एक वचन, एक प्रार्थना, एक छोटा सा संदेश दूसरों का लाइफ को बदल सकता है, एक रोशनी उनके लाइफ में आ सकता है। मित्रों, आप एक बात सोच के देखिए, आप बैठे बैठे आपका लाइफ खत्म होते जा रहे हैं, आपका आयु खत्म होते जा रहे हैं। जितना आयु बढ़ते जा रहे हैं उतना बीमार बढ़ते जा रहे हैं और हमारा ताकत कम होते जा रहे हैं। तो आपको आपका लाइफ को आप कैसे इस्तेमाल कर रहा है? जो ज्योति परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? एक बात को ध्यान रखें कि एक दिन परमेश्वर आपसे सवाल जरूर करेगा कि आपका जीवन आपने कैसे बिताया है और दूसरों के लिए मदद का, आशीष का, अनुग्रह का कारण बना या नहीं। सबके पास ये लाइट है। मेरा सवाल ये है, जो सुसमाचार का ज्योति जो यीशु मसीह के पास थे, उन्होंने अपने चेलों को दिया है।
वो चेलों ने उसको आगे पहुंचा दिया है, जिसके द्वारा हम सब लोग आज यीशु मसीह का सुसमाचार को ग्रहण किया। इसलिए ये ज्योति हमारे पास पहुंच गए हैं। यीशु मसीह, अपने चेले, फिर और अब हमारे पास पहुंच गए। आज ये लाइट मेरे पास है और आपके पास है। सवाल ये उठता है कि इस लाइट को लेकर आप क्या करने वाला है। लेकिन जगत की ज्योति हो तुम, धरा के नमक भी हो। तेरी जय जय करा हो, तेरी जय जय कर यीशुआ, तेरी जय जय करा, तेरी जय जय कर यीशुआ, तेरी जय जय करा हो, तेरी जय जय कर यीशुआ, तेरी जय जय करा। जगा मुझे यीशुआ सुख ना मिला के हो, जगा मुझे यीशुआ सुख ना मिला के है बेरोना तेरी शरणा जाना ना मुके हो, है बेरोना तेरी शरणा जाना ना मुके। रक्षा करे मेरी यीशुआ तेरे दुआरे हो, रक्षा करे मेरी यीशुआ तेरे दुआरे। देखे दुनिया दी लाखों इन्हें ताऊ जिनो ना कोई हो, देखे दुनिया दी लाखों इन्हें ताऊ जिनो ना कोई। पापोथियाऊं झगड़ो तो यीशुए छुड़ाया हो, पापोथियाऊं झगड़ो तो यीशुए छुड़ाया। घिण कोरी मुकुए यीशुए मन मेरा फिराया हो, घिण कोरी मुकुए यीशुए मन मेरा फिराया। कोई सारी पहली जिंदगी बिती सारी से बातें हो, बीती कोई सारी पहली जिंदगी बिती सारी से बातें। मरना मेरे लब यीशुआ जीवना तेरे साथी हो, मरना मेरे लब यीशुआ जीवना तेरे साथी। मेरे मोना दी बोसा यीशु, मेरे जियो दी बोसा यीशु। मन ना फिराए हुए लोग नरक में डाले जाएंगे, मन ना फिराए हुए लोग नरक में डाले जाएंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। यीशु ने मुझको अपना लिया है। तेरी दया भूलो न तेरे उपकार, भूलो न के भी तेरी दया भूलो न तेरे उपकार।
यीशु मेरे मोना दिवसा यीशु मेरे जियो दिवसा यीशु न तुम्हें ईश्वरी बातें कम ना करो विश्वास बिसरो न तुम्हें ईश्वरी बातें कम ना करो विश्वास जाना मरे प्रभुआ साथी रखना यीशु दियास जाना मरे प्रभुआ साथी रखना यीशु दियास तेरी महिमा दिरोना प्रभु साथी तेरे मुझाना प्रभु तेरी महिमा दिरोना प्रभु साथी तेरे मुझाना प्रभु मेरे मोना दिवसा यीशु मेरे जियो दिवसा यीशु मेरे मोना दिवसा यीशु मेरे जियो दिवसा यीशु। लाइफ लाइट मिनिस्ट्रीज ने एक नया प्रेयर एंड काउंसलिंग लाइन शुरू किया है जिसका नंबर हमने बीच में आपको यहाँ पे वर्शिप के बीच में शेयर किया था। वो नंबर हम एक और बार शेयर करेंगे जो प्रेयर लाइन और काउंसलिंग का है 9311252922 मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का ये टाइम है। इसका प्रेयर इसको हमने स्टार्ट करने का हमारा उद्देश्य ये है, आजकल की युवा पीढ़ी जो है काफी परेशान होती है, उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं होता है और वो अक्सर हिचकिचाते हैं अपनों से ही, अपने परिवारजनों से ही बात करने के लिए। तो हमने ये प्रेयर लाइन इसलिए खोली कि अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त में या आपकी कलीसिया में, परिवार में ऐसा कोई है जिसको प्रार्थना की जरूरत है या फिर उसको काउंसलिंग की जरूरत है, तो ये नंबर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और हम ये सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये नंबर आपको अवेलेबल होगा। इस पे हम बात करेंगे आपसे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जो भी जरूरतमंद है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा सलाम। मैं लाइफ लाइट मिनिस्ट्रीज को धन्यवाद देना चाहता हूं, ये अच्छा अवसर जो दिया गया है परमेश्वर के वचन में से बोलने का और आपके साथ जुड़ने का। मैं पहले भी एक बार इस सेवा का भाग बना हूं जब मैं एक मीटिंग में लीड करने के लिए मुझे मौका दिया गया और आज आपके साथ परमेश्वर के वचन को बोलने का जो अवसर मिला है, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे बताया गया, मेरा नाम जीजो वर्गीस है और मैं गुड़गांव में, हरियाणा दिल्ली के पास हरियाणा में गुड़गांव नामक शहर में प्रभु की सेवा कर रहा हूं और उन सभी जवानों को धन्यवाद देता हूं। इस लाइफ लाइट मिनिस्ट्रीज के जितने भी संचालक हैं, परमेश्वर के दास लोग, सभी लोगों को पूरे हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे मैंने बताया कि आज का विषय है कि हम जगत की ज्योति हैं। अब इन दोनों आयतों में सबसे पहली आयत में हमने देखा कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत के ज्योति हूं। उसके बाद यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह इस धरती पे जगत की ज्योति बनकर आए और उनका काम ही धरती पे लोगों को उजियाला देने का था। उनका काम ही लोगों को परमेश्वर के साथ, सच्चे पिता के साथ मिलाने का था। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमें भी एक औधा देता है और वो औधा क्या है? तुम भी जगत की ज्योति हो। मैं ऐसे पढ़ रहा था कि जो सूरज है, जो हमारी जानकारी में सबसे बड़ा
हम जिसे देख पाते सबसे बड़ा ज्योति का टुकड़ा है, वो हमसे लगभग 930 मिलियन माइल्स दूर है। 930 मिलियन मील दूर है। आप समझ रहे हैं कितना होता है? इसका मतलब यह है कि समझ लो एक बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होते ही अगर वो उड़ना शुरू करें सूरज की तरफ, और आपको पता है किस स्पीड में? 150 मील के स्पीड में। 150 मील 1.6 किलोमीटर एक मील होता है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 150 मील के दूर स्पीड पर एक बच्चा अगर उड़ना शुरू करे तो वो सूरज में पहुंचते पहुंचते वो बच्चा 71 साल का हो जाएगा, 71 ईयर्स का हो जाएगा। इतना दूर ये सूरज है। और जो धरती का आकार है, धरती के आकार से कम 109 गुना बड़ा है सूरज। धरती को अगर आप पूरी धरती को लें और धरती के डायमीटर खींचे, धरती के डायमीटर से भी 109 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज। सूरज में जो तापमान इस समय चल रहा है वो 10,000 फ़ारेनहीट का है। इतनी गर्मी है कि हम आसपास भी भटक नहीं सकते। आज धरती जिस स्थिति में है वहां से थोड़ा सा और सूरज के पास आ जाएं तो धरती भस्म हो जाएगा, ऐसी गर्मी वहां पर है। इतना बड़ा एक ज्योति का टुकड़ा प्रभु ने बनाया और प्रभु ने उसको ये नहीं कहा कि सूरज तुम संसार की ज्योति हो। परमेश्वर ने हमें देखकर बोला कि हम संसार की ज्योति हैं। हम कितने सौभाग्यशाली है। हमारे जीवन में कितना बड़ा परमेश्वर ने औधा दिया है कि प्रभु ने हमें संसार की ज्योति बुलाया। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम कहते हैं कि हम संसार की ज्योति हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमसे कुछ अपेक्षाएं की जाती है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक ज्योति, लाइट के कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला गुण, आप मेरे से 6 गुणों को सीख सकते हैं आज। सबसे पहला गुण जो एक लाइट में होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जो ज्योति होती है वो सीधी लाइन पे चलती है। आप रोशनी को कभी भी टेढ़े मेढ़े चलते नहीं देख सकते। जब आप रोशनी ऑन करते तो वो सीधी लाइन पे चलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे अंदर यीशु मसीह नामक वो उजियाला आ जाता है तो हम में कुछ बदलता है। तो पता क्या बदलता है? हमारे अंदर एक सीधाई आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हम सीधे चालों को चलने लग जाते हैं। पहले पता नहीं हमारा जीवन कैसा था, पता नहीं कैसा कैसा चल रहे थे, हम कहां कहां भटक रहे थे, किन टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चल रहे थे। मैं याद करता हूं कि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो मेरे लिए तो झूठ बोलना एक आम बात थी। झूठ बोल के कभी पछतावा भी नहीं होता था और नॉर्मली झूठ बोल देते थे। जैसे कोई पूछता था भाई तुम कहाँ हो, तो पता क्या निकलता था? भाई मैं अभी दोस्त के घर में हूं। तो होता मैं दोस्त के घर में नहीं था, मैं कहीं और होता था। लेकिन माँ बाप से झूठ बोलना, टीचरों से झूठ बोलना, कई बार दोस्तों से झूठ बोलना, और बहुत बार तो हम खुद से भी झूठ बोलते हैं। एक टेढ़ेपन का जीवन, बुराइयों का जीवन। लेकिन जब मसीह हमारे अंदर आया तो लाइट जैसे सीधा चलता है ना, हम भी सीधा चलने लग गए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, लाइट की खूबी क्या होती है कि लाइट जो है वो छुप नहीं सकता है। आप ज्योति को छुपा नहीं सकते। यीशु मसीह ने खुद कहा कि ज्योति जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, उसको आप छुपा नहीं सकते। उसका स्वभाव छुपने का नहीं है। पहले हम एक ऐसे व्यक्ति थे जो छुपे छुपे चलते थे। हमारे जीवन की बहुत सारे क्षेत्र छुपे हुए थे। जरा अपने जीवन के उन एरिया को देखिए, उन स्वभावों को देखिए जो आप किसी को एक समय दिखाना भी नहीं चाहते थे। आज यीशु मसीह नामक रोशनी जब हमारे अंदर आई तो प्रभु ने हमें आजाद कर दिया, उन छुपे हुए पापों से आजाद कर दिया। और अगर आप आज भी किसी भी क्षेत्र के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर कुछ छुपी हुई बातें आपको घेरे हुए हैं और आपको बढ़ने से और आपको उन्नति करने से रोकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की ज्योति आपको स्वतंत्र करेगा। उस ज्योति को अपने अंदर आने दीजिए। ज्योति, लाइट कभी छुप नहीं सकती है। लाइट कैन नॉट बी हिडन। तीसरी बात, ज्योति की खूबी क्या है? ज्योति जो है अंधेरे को दूर कर देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट खूबी है जो हम सब जानते हैं। अंधेरे को दूर कर देता है। आपको किसी जगह का अंधेरा दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको बस लाइट जलाने की जरूरत है। बंद कमरों के अंदर
अंधेरे कमरों के अंदर हमें डर लगता है, एकदम से हम क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, और लाइट ऑन करते अंधेरा पता नहीं कहां भाग गया। ज्योति अंधेरे को दूर कर देती है, और सिर्फ अंधेरे को दूर नहीं करती, परंतु अंधेरे के द्वारा छिपी हुई चीजों को भी प्रकट कर देता है। जैसे आपके घर में एक चोर घुस जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप अंधेरे में उसको नहीं ढूंढते, आप एकदम से लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन करते ही अगर कोई ऐसा बैठा है छुप के, तो वो प्रकट हो जाता है। हालेलुया। कभी आप किसी चीज को ढूंढते हैं, कोई चीज आपके घर में किचन में कॉकरोच भी घुस जाए, तो अंधेरे में कोई नहीं ढूंढता, ज्योति ऑन करता है तो अंधेरे में छिपी हुई बातें प्रकट हो जाता है। परमेश्वर ने जब हमें जगत की उजियाले के रूप में रखा है, तो हम शैतान के उन अंधेरे के कामों को प्रकट कर देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जहां जहां हम जाते हैं, शैतान का झूठ प्रकट हो जाता है, शैतान का फरेब प्रकट हो जाता है। शैतान क्या करता है, लोगों को असत्य में बांध के रखता है, लोगों को धोखे में बांध के रखता है, लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। लोग बुरी चीजों के अंदर, कई बार हम सोचते भी नहीं है कि लोग सोचते भी नहीं है कि जिन चीजों में फंसे हुए उनका क्या नतीजा है, क्या होने वाला है, इसके अंत में उनका जीवन कैसा होगा। नशीली चीजों के इस्तेमाल के अंदर, बुरी चीजों के इस्तेमाल के अंदर, बुरी बातों के अंदर फंसे रहते हैं। लेकिन जब एक प्रभु का बंदा वहां जाता है, तो वो अंधेरे को उजागर कर देता है, वो अपनी रोशनी लेकर जाता है, तो लोगों को साफ साफ दिखने लग जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अंधेरे को प्रकट करने वाले, शैतान के कामों को प्रकट करने वाली रोशनी बने। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम असत्य में जीते थे। प्रभु को नहीं जानते थे तो झूठ में जीते थे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो प्रभु का बंदा होता है ना, मैं और आप, जब हम जाते हैं, तो वो जो झूठ में लोग हैं ना, किस तरह के झूठ, कि कभी तू सही नहीं हो सकता, कभी तेरा जीवन सही नहीं हो सकता, कभी तेरा भविष्य सही नहीं हो सकता, कभी ये बीमारी तुझसे जा नहीं सकती, कभी ये आदत तुझसे छूट नहीं सकती। इस तरह से जो बहुत सारे झूठों में शैतान लोगों को बांध के रख देता है, उन झूठों को एक प्रभु का बंदा प्रकट कर देता है, और वो बता देता है कि यीशु पे जो विश्वास करता है वो स्वतंत्र हो जाता है। हालेलुया। तो आप जब रोशनी बन जाते हैं, तो आप शैतान के झूठों को प्रकट करने लग जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। चौथी बात, ज्योति का एक और काम होता है। ज्योति क्या होता है? ज्योति एक रास्ता दिखाने का काम करता है। आपने, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो नाइट में ड्राइविंग जरूर की होगी। मैं जब नाइट में ड्राइविंग करता हूं और कोई मुझसे पूछे कि समझ लो मैं नाइट में ड्राइव करता हुआ दिल्ली से गुड़गांव आ गया और बहुत घोर अंधेरा था, जंगली इलाकों से समझ लो मैं जा रहा था, या कोई भी ऐसे मुश्किल इलाकों से जा रहा था, और कोई मुझसे पूछे कि भाई रात को तू आया है, तुझे इस तरफ और उस तरफ के नजारे दिखे, कितने अच्छे नजारे थे, बिल्डिंग देखे तूने वो पेड़ गिने जो रास्ते में कितने अच्छे अच्छे पेड़ थे? तो मैं उनको हमेशा जवाब देता, भाई रास्ते में जो पेड़ है ना वो सब मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि मुझे एक ही चीज दिख रहा था कि मेरी गाड़ी का जो लाइट है ना, वो लाइट रोड पे पड़ रही थी, और वो लाइट के पीछे पीछे मेरी गाड़ी चल रही थी, और मैं यहां तक आ गया। हालेलुया। रात को चलाने वाले व्यक्ति को कोई और चीज नजर नहीं आता, उसे बस एक उजियाला नजर आता है, वो अंधेरे के बीच में अपनी जगह पर, अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रकाश, ज्योति उजियाले का काम करता है, एक राह दिखाने का काम करता है। हम जब प्रभु के लोग हैं, हम जब जगत की ज्योति हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, बहुत सारे लोग सत्य से दूर है, बहुत सारे लोग निराशाओं के अंदर फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग जीवन के अंदर इधर उधर भटक रहे हैं। मेरा और आपका जीवन एक रास्ता दिखाने का काम करेगा, हमारे और आपका जीवन एक प्रभाव डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा और आपका जीवन उन लोगों को एक दिशा तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा इस्तेमाल कर सकता है? आपके पास जो आएगा ना, वो आपसे सुनकर उसके जीवन में एक मकसद आ जाएगा, उसके जीवन में चलने का एक रास्ता मिल जाएगा, उसे उजियाला मिल जाएगा, उसे लाइफ का एक मकसद समझ आ जाएगा। परमेश्वर आपको बहुतों को रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल करने पाए। पांचवी बात, लाइट ब्रिंग्स ग्रोथ। ज्योति जो है वो बढ़ोतरी को लेकर आता है। आपने देखा होगा या आपने सीखा होगा कि
पौधे को बढ़ने के लिए सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, खाद डालने से काम नहीं चलेगा। एक पौधे को बढ़ने के लिए सूरज के उस रोशनी की जरूरत होती है, सूरज की उस धूप की उस रोशनी की जरूरत होती है। आप एक कोई भी गमला जो है किसी भी कमरे में रखो और एक तरफ उस आपका कमरे का खिड़की खुला हो, तो आप देखेंगे कि वो जो पौधा है ना, वो जहां खिड़की खुला है, जहां से सूरज की रोशनी आती है, उस रोशनी की तरफ मुड़ जाता है। तो ये लाइट का एक और खूबी है कि लाइट जो है बढ़ोतरी को लेकर आता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह नामक ज्योति हम में आई तो हमारे अंदर भी वो बढ़ोतरी आई, परमेश्वर का सानिध्य हमारे अंदर आया, तो हम बढ़ने लग गए, प्रभु में बढ़ने लग गए, अपने लाइफ के एक एक क्षेत्र में बढ़ने लग गए, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करने लग गए। और यही काम जब हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताते हैं, उनके अंदर भी अपने आप ही बढ़ोतरी और उन्नति आने लग जाएगी, उनके अंदर बदलाव आने लग जाएंगे। मैंने ये देखा है कि जितने लोगों को मैं प्रभु के बारे में बताया हूं और वो प्रभु को जाने हैं, तो वो सब लोगों के अंदर मैंने उन्नति और बढ़ोतरी देखी। पता है क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो अंदर जाता है तो वो ग्रोथ को लेकर आता है। वो हर एक क्षेत्र के अंदर, आत्मिक, शारीरिक, भौतिक, हर एक क्षेत्र के अंदर एक बढ़ोतरी को लेकर आता है। परमेश्वर हमें दूसरों की बढ़ोतरी में इस्तेमाल करे, दूसरों को बढ़ाने में और दूसरों को प्रभु में और मजबूत करने में परमेश्वर में इस्तेमाल करे। हम रोशनी का एक सच्चा काम करें। आखिरी बात, रोशनी एक तसल्ली का चिन्ह है। समझ लीजिए आप रात को आपका रास्ता भटक गया और आप भटक रहे थे, आपको नहीं मिल रहा, आपको ये भी नहीं पता कि किससे पूछे, तो आपने दूर एक घर देखा और उस घर के एक खिड़की में से रोशनी को देखा, तो आपको क्या फील होता है? आपको एकदम से तसल्ली महसूस होती है, चलो कोई तो मुझे मिल गया, कोई तो घर है जहां पर लाइट है, मैं जाकर पता करूंगा। वो जो लाइट है ना, वो तसल्ली का चिन्ह है, वो शांति का चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें धरती के अंदर एक तसल्ली का, एक शांति का चिन्ह बनाया है। हमें देखने वाले लोग, हमसे मिलने वाले लोग अपने जीवन के अंदर तसल्ली पाएं। जो रास्ता भटक रहे हैं ना, जो ढूंढ रहे हैं इधर उधर, जो परेशान हो रहे हैं, जो जीवन के अंदर निराशाओं में चल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के द्वारा उन्हें तसल्ली मिले, वो आपको देखकर उन्हें शांति मिले, उनको लगे कि अब वो सही जगह पर आए हैं। 6 खूबियां मैंने ज्योति के बारे में बताया। पहली खूबी मैंने बताया कि ज्योति हमेशा सीधी लाइन पे चलता है। हमारा जीवन इस ज्योति अंदर होने के कारण सीधाई में आ जाए, वो टेढ़े मेढ़े चीजें दूर हो जाएं और हम एक सीधे रास्ते पे उस ज्योति के सहारे चलते जाए। हमारे जीवन के वो छुपे हुए पन्ने हट जाएं और सब कुछ प्रभु की महिमा का कारण बन जाए। दूसरी बात, ज्योति को आप छुपा नहीं सकते हैं। हालेलुया। हम भी परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकट होने लग जाए, हमारा जीवन उसकी महिमा के कारण बनने लग जाए, हमारे वरदान प्रकट होने लग जाए। तीसरी बात, ज्योति हमेशा अंधेरे को दूर कर देती है और अंधेरे में छिपी चीजों को प्रकट कर देती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमें अंधेरे के कामों को, शैतान के झूठ को, जो बहुत सारे झूठ के अंदर फंसे हुए हैं ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान बहुत सारे झूठ के अंदर फंसे हुए हैं। हमारे भारत के लोग बहुत सारे अंधविश्वासों के अंदर फंसे हुए हैं, निराशाओं के अंदर फंसे हुए हैं। ये नहीं पता कि हमें करना क्या चाहिए। शैतान ने उनके माइंड को ऐसे बांध दिया कि वो होपलेसनेस के अंदर, आशाहीनता के अंदर चल रहे हैं। आप और मैं एक ऐसी ज्योति बने कि जहां हम जाएं वहां हम शैतान के झूठ का पर्दाफाश करें। मैं एक पास्टर हूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपने जीवन के अंदर बहुत निराश है, बहुत थके हुए, और उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब वो प्रभु के पास आ जाते हैं, उनके जीवन को मैं बदलता हुआ देखता हूं। क्योंकि मैं क्या करता हूं, बस सिंपली इतना करता हूं कि मैं उनको बता देता हूं कि सत्य क्या है। आज तक जो शैतान ने उनसे बोला है वो सब कुछ झूठ है। सत्य एक ऐसी बात है जो आप उनके जीवन को हमेशा के लिए आजाद करेगा। प्रभु आपको शैतान के कामों को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करें। चौथी बात मैंने आपको बताया कि ज्योति रास्ता दिखाता है। बहुत सारे लोग भटक रहे हैं अंधेरे में, उनको चारों तरफ का माहौल से डर रहे हैं, परिस्थितियों से डर रहे हैं, भविष्य से डर रहे हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें कई लोगों को उस ज्योति की तरफ रास्ता दिखाने के लिए। पांचवी बात मैंने बताया कि ज्योति बढ़ोतरी को लेकर आता है, ग्रोथ को लेकर आता है।
ये ज्योति जब आपके अंदर आता है, इस ज्योति को जब यीशु नामक ज्योति जब आपके अंदर आप प्रवेश करने देते हैं, यीशु का सानिध्य आपके अंदर काम करने देते हैं, आपके अंदर आत्मिक उन्नति आने लग जाती है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके साथ आए, वो जो परेशान है उनके लिए आप एक हिम्मत बन जाएं। ऐसा जब हम जीने लग जाते हैं, हमारा जीवन सचमुच अर्थपूर्ण हो जाता है, हमारे जीवन का एक मतलब आ जाता है। आपको प्रभु ने जब इतना बड़ा औहदा दिया, जो सूरज को नहीं दिया वो आपको दिया, तो क्यों ना इस औहदे को स्वीकार करे और प्रभु से प्रार्थना करे, परमेश्वर मुझे संसार के लिए एक ज्योति बनाओ। कैसे हम संसार के लिए ज्योति बन सकते हैं? सबसे पहली चीज, संसार के लिए हम ज्योति तब बन सकते हैं जब हम सबसे पहली चीज असली ज्योति के साथ सही रीति से जुड़ेंगे। कौन है वो असली ज्योति? यीशु मसीह। हमारे अंदर जो ज्योति है वो यीशु से आई हुई ज्योति है। आप समझ रहे हैं? जैसे चांद का अपनी कोई ज्योति नहीं होती है, चांद की अपनी कोई ज्योति नहीं होती, अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, वो सूरज से रोशनी लेता है। इसी तरह हमारी जो रोशनी है वो यीशु से आया है। जिस दिन हम यीशु के साथ जुड़ने लगेंगे, अपने आप ही हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमारे अंदर से यीशु की ज्योति फैलना शुरू कर देगा। यीशु ने कहा जब तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सा फल लेकर आओगे। तो एक डाली को फल लाने के लिए तपस्याएं नहीं करनी पड़ती, 21 दिन का उपवास नहीं करना पड़ता, उसे बस यीशु के साथ जुड़े रहना है। यीशु के साथ जुड़े रहने से हमारी जुबान से, हमारी आंखों से, हमारे शब्दों से, व्यवहार से यीशु की रोशनी फैलने लग जाएगा और अपने आप ही लोगों को फर्क महसूस होगा। अपने रिश्ते को यीशु के साथ मजबूत कीजिए। दूसरी बात, अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटिए। शेयर योर फेथ इन क्राइस्ट विद अदर्स। दूसरों के साथ अपनी गवाही बांटिए। हालेलुया। अपने लाइफ के द्वारा बांटिए, अपने कामों के द्वारा बांटिए। आप याद रखिए कि आप एक ज्योति हैं, आपके जीवन से वो ज्योति चमकना चाहिए। अपनी गवाही बांटिए। एक बार एक भाई अपनी गवाही इस तरह से बता रहे थे कि वो कैसे प्रभु को जाने। उन्होंने कहा कि जब वो हॉस्टल में रहते थे तो उनके रूम में एक रूममेट थे। ये एक असली गवाही है। तो वो रूममेट, उन्होंने देखा कि ये बड़े अलग है। वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं जाते हैं, वो हमेशा अच्छी बातों के लिए खड़े रहते हैं और मेहनत करते लाइफ के अंदर। जो उनको काम दिया जाए तो उसमें अपना दिल लगाते हैं। स्वभाव से भी बहुत अच्छे, बड़े वफादार, विश्वास योग्य है। जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति अलग ही है तो उनको बड़ा अचरज हुआ कि ये इतना अलग क्यों है। तो एक दिन उन्होंने जाकर उनसे पूछा, कई महीने साथ में रहने के बाद एक दिन जाके पूछा, भाई तुझ में कौन सी बात है कि तू इतना अलग है? मैं तुझे देखता हूं तो तुझमें बहुत सारी अद्भुत बातें नजर आती, उसका वजह क्या है? तब उसने उसको जवाब दिया कि उसका वजह एक ही है कि मेरे जीवन में आज से कुछ साल पहले यीशु नामक व्यक्ति आए। उस यीशु ने मेरे जीवन को बदला। वो यीशु के वचनों को जब मैं पढ़ता हूं और उसके बारे में सीखता हूं तो अपने आप ही मेरा जीवन और स्वभाव बदल गया। उस दिन उस भाई ने कहा कि मैंने सामने वाले की उस गवाही को सुनकर यीशु को अपना जीवन दिया। मैंने कहा तेरे जैसा मैं भी बनना चाहता हूं। प्यारे मित्रों, जो साथ में रूम में भाई है, उसने कभी भी अपने शब्दों के द्वारा तो यीशु मसीह के बारे में नहीं बोला, लेकिन उसके जीवन के द्वारा, उसके कामों के द्वारा, उसके स्वभावों के द्वारा एक ऐसी अलग गवाही स्थापित कर दिया कि अगला बंदा मजबूर हो गया पूछने के लिए कि तुम में इतना बड़ा फर्क कैसे है। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन से हम यीशु मसीह की ज्योति को चमकने दे। लेट योर लाइट शाइन। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा ज्योति चमकने दे। कलीसियाई रूप में एक साथ खड़े होकर, जवानों के झुंड के रूप में एक साथ खड़े होकर कुछ करने का निर्णय लीजिए। एक लाइट आता है तो ज्योति फैलती है, तो अगर 100 लाइट मिल जाते हैं तो कितनी अधिक ज्योति फैलेगी। जब कई बार हम चर्च के अंदर अलग अलग चलना की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक साथ जुड़कर एक ही हृदय के साथ जब हम काम करेंगे, प्रभु की ज्योति को हम बहुतायत से फैलाएंगे। हालेलुया। प्रभु की ज्योति जो है, वो जो ज्योति हमारे अंदर है, वो हमारे टैलेंट्स के द्वारा प्रकट होता है। हमें जो वरदान मिले हैं, इन वरदानों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। लेट योर लाइट शाइन, यानी अपने टैलेंट्स को, किसी के अंदर कुछ खूबी होती है, किसी के अंदर दूसरी खूबी होती है, कभी भी अपनी खूबियों को बेकार की चीजों में इस्तेमाल मत करो।
अपने शारीरिक इच्छाओं में इस्तेमाल मत करो। आपको म्यूजिक की खूबी है, आपको बजाने का, गाने का, आपको कुछ बोलने का, आपको कंप्यूटर्स के अंदर कुछ करने की खूबियां हैं, आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जो भी खूबियां हैं, इन खूबियों को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करो, क्योंकि ये टैलेंट्स परमेश्वर का लाइट बन सकता है। और लाइट क्या है? लाइट वो नॉलेज है, वो परमेश्वर का ज्ञान है जो आपके अंदर दिया गया है। इस परमेश्वर के ज्ञान को बांटो, बांटो। हालेलुया। जब ये ज्ञान जब आप में से निकलेगा, तो वो जो अज्ञानता के कारण फंसे पड़े हैं, वो आजाद होने लग जाएंगे। परमेश्वर हमें जगत के लिए एक लाइट बनाए, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करें, अपने हृदयों को समर्पित करें, दिल से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन को एक ज्योति के रूप में इस्तेमाल कर, मैं जैसा भी हूं मुझे अपने हाथ में ले, मुझे इस्तेमाल कर। कितने लोग इस प्रार्थना को करने के लिए तैयार है? अपनी आंखों को बंद करे और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु से कहे, परमेश्वर मैं संसार की एक ज्योति बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन अर्थपूर्ण हो जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे लाइट इसलिए नहीं शाइन करें कि दूसरों को महिमा मिले या तुम्हें महिमा मिले, तुम्हारे पिता को महिमा मिले। कहिए, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में से तुझे महिमा मिले। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत सारी बुरी आदतों में फंसा हुआ था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन के अंदर बहुत निराशाओं में चलता था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को बहुत नेगेटिव कहता था, बेकार समझता था। मेरे को दुष्ट आत्माओं ने बांध दिया था, मेरे माइंड को बांध दिया था। जबकि मैं एक मसीह परिवार में जन्मा, मसीह परिवार में जन्मने के बावजूद भी मैं बहुत ज्यादा बंधा हुआ, हार और निराशा में। मुझे हमेशा चीजों में नेगेटिव नजर आता था, मुझे असफलताएं नजर आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीवन में कभी सफल नहीं होऊंगा। मेरी पढ़ाई में मैं कमजोर था, मैं जीवन के हर एक क्षेत्र में कमजोर था, क्योंकि मैं अपनी वैल्यू समझता नहीं था। लेकिन एक दिन मेरे जीवन में यीशु आए तो उसने मेरी आंखों को खोल दिया, मेरी आंखों को ऐसा खोल दिया कि मैं समझ गया कि परमेश्वर की नजर में मैं अनमोल हूँ। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे वरदान छुपे हुए हैं। आज मुझ जैसे व्यक्ति के जीवन को पिछले लगभग 15-16 सालों से मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, और पता नहीं कितने सारे लोगों ने प्रभु को जाना है, प्रभु की आशीषों को पाया है। आपके जीवन को भी प्रभु एक आशीष का स्रोत बना रहा है। क्यों ना अपनी आंखों को फिर से बंद करे और यीशु के नाम में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, अगर कोई ऐसा है जो निराश है, जो सोचता है कि मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, जो सोचता है कि पता नहीं प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, पता नहीं मेरे जीवन के द्वारा कुछ होगा कि नहीं, जो अपने जीवन के अंदर द्वारा बांधे हुए, वो जो लोग जो जिनके मन के अंदर मरने के ख्याल आते हैं, सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, मैं उन्हें यीशु के नाम में इस समय आजाद होने की आज्ञा देता हूँ। प्रभु तेरी ज्योति इस समय उनके हृदयों में चमके, और तू उनको बता कि उनके जीवन से तेरा कितना बड़ा उद्देश्य है, और तू उन्हें कैसे एक आशीष का स्रोत बनाना चाहता है। वो रोशनी ढूंढते हुए आए हैं, तू उनको स्ट्रीट लाइट बना दे। परमेश्वर तू उनके द्वारा रोशनी को फैला। मैं एक एक व्यक्ति के ऊपर आशीष कह रहा हूं, इस समय रिसीव कीजिए अपने स्पिरिट के अंदर। यीशु के नाम में आपके जीवन के अंदर छुटकारे हो, आपके जीवन के अंदर प्रभु की आशीषें हो, आपके जीवन के हर एक वो आदत, हर एक वो स्वभाव जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में है, जो अंधेरे के काम है, वो यीशु के नाम में टूटे, और आपका जीवन सचमुच एक आजादी के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाए, एक सीधाई के अंदर आ जाए। वो छुपी हुई बातों को यीशु के नाम में निकलने की आज्ञा देता हूं, और आपके जीवन के अंदर प्रभु की आशीषों को कहता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम मिलके मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दें, प्रभु में बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। इस मीटिंग में अटेंड किए हुए एक एक लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनका जीवन आज का मीटिंग के द्वारा आशीषमय होना है। आज का मीटिंग में अटेंड किए हुए कोई भी निराशा में है तो आज नया आशा के साथ वापस जाना है, दुखी लोग खुशी के साथ वापस जाना है। जॉब बिना चलते हुए लोग के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। मैं विनती कर रहा है हमारा सभी कोऑर्डिनेटर्स, सभी लाइफ लाइट के लीडर्स भी इस प्रार्थना में ज्वाइन करें। इस जवान भाई लोग को, बहन लोग को हम ब्लेस करके प्रार्थना करेंगे। सभी अपना आंखों को बंद करें।
Hallelujah, hallelujah. We praise thy name, we worship thy name. परमेश्वर हम मिलके हाल तेरा हजूरी में आ रहे परमेश्वर लुया। परमेश्वर कितना भाई बहन है आज इस मीटिंग में अटेंड किया परमेश्वर लुया। यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस कर रहे हैं। परमेश्वर निराशा में आए वो लोग नया हाल आशा के साथ वापस जा रहे परमेश्वर लुया। दुख में आए वो लोग परमेश्वर लुया नया शांति के साथ वापस जा रहे परमेश्वर लुया। परमेश्वर लुया बहुत लोग काम बिना दुखी हो रहे परमेश्वर लुया उनको अच्छा काम दे परमेश्वर लुया। इसी में पढ़ हुए बच्चे लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों को पढ़ाई लिखाई दे परमेश्वर लुया। आर्थिक तंगियों में अन्य मुश्किलों में चलते वो लोगों के लिए हम प्रार्थना कर परमेश्वर लुया नया नया रास्ता खुले पाए परमेश्वर लुया। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर रहे हैं। कर्जे में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनका कर्जा दूर हो जाए परमेश्वर लुया। हमारे सभी जवानों को भी हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया रिबना बाबा बाबा शगन कदरा हच्छसिया नगल खडगर का खबरा यीशु के नाम से हम इन लोगों को ब्लेस करके प्रार्थना कर रहे हैं। निराशा दूर हो जाए दुख दूर हो जाए नया आशा नया खुशी इनके जिंदगी में उन लोग परिवारों में आने परमेश्वर लुया। आज हम वचन सुना वजह से परमेश्वर नया ज्योति बन के परमेश्वर लिया खुद अकेला ने परमेश्वर लिया दूसरों के लिए भी ज्योति बहन पाए परमेश्वर लिया दूसरों को भी घर से बाहर लेके आने वाला मैंने परमेश्वर लुया। शिवा रबल खड़ग रिगफवर रिगरगचसियाना एक एक लोग भी और एक बार हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस कर रहे हैं। इनकी जिंदगी बदलना दे है इनका भविष्य बदलना दे है स्वर्ग कार्य करने पाए। शिवा रबल खड़गा जुबला बरबदल खड़ग रिगफवर रिगरगचसियाना Thank you, Jesus, for calling. Thank you, Jesus, for loving kindness, Father. Hallelujah. परमेश्वर इस मीटिंग में हमको अटेंड करने के लिए मदद किया धन्यवाद। हाँ परमेश्वर ये अटेंड के एक एक लोग को भी परमेश्वर इस मीटिंग में ज्वाइन किए एक एक लोगों को भी लाइफ लाइट मिनिस्ट्री के साथ लोकिन यूथ मीटिंग के साथ डाल लिया ज्वाइन के एक एक लोग को भी हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जमीन और आसमान की मालिक है हम यीशु मसीह के नाम से तेरा पवित्र हजूरी में आ रहे परमेश्वर लुया। हमारा लोकिन यूथ मीटिंग है इतना आशीषमय किया धन्यवाद परमेश्वर लुया। परमेश्वर इस मीटिंग में अटेंड किए वो एक एक लोगों को भी आपका हाथ में सौंप दे रहे परमेश्वर लुया। सभी लोग आशीषमय हो जाए निराशा में दुख में परेशानी में पड़े हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना कर परमेश्वर लुया। परमेश्वर उनकी निराशा दूर हो जाए परेशानी दूर हो जाए दुख दूर हो जाए परमेश्वर लुया। तेरे पीछे चलना दे है तेरा नाम को ऊंचा करना परमेश्वर लुया। परमेश्वर अगले बार हम मिलने के समय अगले मंगलवार हम मिलने के समय नया आशा नया अनुग्रह के साथ आगे देखने के लिए मदद परमेश्वर लुया। खास तौर से परमेश्वर लुया लाइफ लाइट मिनिस्ट्रीज का सभी लीडर्स को हम प्रार्थना कर रहे हैं उन लोग आशीषमय हो जाए परमेश्वर लुया। परमेश्वर तेरा अनुग्रह और आशीष सभी के साथ बने रहे परमेश्वर लुया। खास तौर से परमेश्वर आज लीड किया हुआ सिस्टर के लिए प्रार्थना कर परमेश्वर ने प्रचार किया वर्शिप किया सभी लोग को आशीष कर इसी में जो इनके एक एक लोग को भी हम और एक बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कर रहे हैं। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल प्रभु जी आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह सवा संगति खास तौर से हम प्रार्थना करेंगे विषयों के साथ और इस मीटिंग में ज्वाइन किया हुआ सभी लोगों के साथ आज इसलिए कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते रहे। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगला हफ्ता मंगलवार हम वापस मिलेंगे 28 ट्यूसडे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद पास्टर फिनी। आशा करते हैं आज की मीटिंग आप सबके लिए एक बहुत अनुग्रह का कारण बनी। अगला हम अपने लॉक इन मीटिंग के लिए मिलेंगे मंगलवार शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा अपनी कलीसियाओं में शेयर करिएगा अपने परिवारों में शेयर करिएगा ताकि बहुत आयत से लोग आए और वचन को सुने और जैसे हमारे जीवन में आज का ये आराधना और आज का जो मीटिंग था अनुग्रह का कारण बना उनके जीवन में भी ये एक अनुग्रह का कारण बने। और हमारा जो प्रेयर लाइन है जैसे हमने बताया था उसको भी जरूरतमंदों के साथ शेयर करिएगा। हम आपके साथ आपकी प्रार्थना में आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं जब हमारे साथ कोई हमारा हाथ पकड़ता है और बोलता है कि हाँ मैं हूं आप चिंता मत करो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो उसी के लिए हम
प्रेयर लाइन और काउंसलिंग शुरू करी है, हम बात सुने और प्रार्थना करें, तो इस नंबर को जरूर मिलाइएगा। हम आपके लिए, आपको सुनने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपके साथ जरूर जुड़े हुए हैं। आशा करते हैं आज की मीटिंग आप सबके लिए अनुग्रहकार मिलेगी। बनी आप सबको जय मसीह की।